हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ। और मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ, मतलब आने वाने का जाने का ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मना किया हुआ है। और जब ये व्लॉग आप देखोगे तब तक मैं घर आ चुकी होंगी, क्योंकि मैं वहीं जाकर एडिट करूँगी। इतना टाइम ही नहीं मिलता एडिट वगैरह का, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ व्लॉग। बाहर का तो मेरा चक्कर चलता ही रहता है, हफ्ते में 2 बार, 1 बार तो है ही, कंफर्म है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रात को रुकना पड़ता है अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो आप लोग ही मुझे डांटते थे जब मैं ये वाले व्लॉग्स बनाती थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं बताना, प्राइवेसी होती है। तो मैं आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो मान सकती हूँ वो मैं मानती हूँ, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं नहीं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। सभी चीज़ जो आप बोलते हो, बच्चों की टाइमिंग या बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो इसीलिए मैं जो है आज भी बस मैं बैठी थी अकेले। विपिन अभी नीचे तक गए हैं खाना वाना देखने के लिए। सफ़र करो लंबा 7-8 घंटे का, तो जो है मन नहीं होता है। फिर दोबारा नीचे उतरो, खाने के लिए कहीं होटल ढूंढो। और अभी तो हमारा सफ़र और भी था, लेकिन अभी रात को आगे कंटिन्यू करना ठीक नहीं है। अभी रात के 8:30-9 बजे का टाइम है। तो फिर अब देखते हैं, रुक ही गए हम। मैंने कहा चलो रुकते हैं, सुबह को चलेंगे, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार 6-7 घंटे हमने सफ़र किया है। विपिन की भी गर्दन में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से यहाँ दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे उनका भी ज़्यादा हो रहा था कि फिर ड्राइव कर रहे हैं, गर्दन ऐसे। और जब हम पता है बच्चों के साथ नहीं आते ना, तो हम सीधा घर से लेके यहाँ जैसे अभी रुके हैं, तो यहीं आके हमने गाड़ी रोकी है कि चलो यार अब रुकते हैं। काफ़ी देर से सोचे थे हम, 1 घंटे से, कि चलो रुके रुके या सीधा अपनी जहाँ जाना है वहीं जाके रुकें। फिर मैंने कहा नहीं, तुम्हारी गर्दन में भी दर्द होता है, रुकते हैं। और अभी वैसे भी देखो, जब हम निकलते हैं, अनजान शहर होते हैं हमारे लिए, तो रात को फिर वहाँ पर ना, अगर आप अपने घर जा रहे हो ना, तो आप रात को 12 बजे भी पहुँच रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अनजान शहर है, बेशक हम यहाँ आ गए हैं पहले भी 1-2 बार या 2-3 बार, लेकिन है तो अनजान ही हमारे लिए। तो फिर ये रहता है कि नहीं, क्यों वो करनी फालतू का कि नहीं वहीं जाके रुकेंगे। बाकी काम कल कर लेंगे, 2 घंटे है यहाँ से, तो 2 घंटे का हम सुबह में कर लेंगे, 2-3 घंटे। बाकी तो ठीक से इनको ही पता होगा। और बच्चे जो है घर पे हैं, और घर पे उनके पास ऐसा नहीं होता कि हम अकेले छोड़े, तो बच्चों के पास कोई ना कोई होता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का देखो टेंशन होती है, आप लोगों को किसकी होती है, मेरी हो रही है, तभी आप मेरे को इतना डांटते हो, समझाते हो, मुझे बताते हो कि ये चीज़ मत बताया करो, वो चीज़ मत बताया करो। आपको क्या पड़ी है मैं कुछ भी बताऊं। और आप भी देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मान रही हूँ। मैंने आने जाने का कोई वीडियो आज भी बहुत दिनों बाद बस मेरा दिल कर गया है कि चलो, वो भी मैं अकेले बैठी थी। अगर ये बैठे होते ना तो मैं ना करती, फ़ोन देख के भी मैं बोर हो गई, बच्चों से बात भी कर ली। तो मैंने कहा चलो यार, अब बात करते हैं। बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो इसीलिए ही डांटते हैं ना। और वीडियो भी मेरा तब जाएगा जब मैं घर चली जाऊंगी। कोई है, मैंने कर लिए हैं कपड़े वगैरह चेंज, नहाई हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा हो रहा था मुझे, गाड़ी का ना वो चढ़ रहा था। तो मैंने सोचा चल मैं नहा ही लेती हूँ। और फिर जो है खाना भी आ गया है, खाना खाते हैं। दाल मंगाई है और रोटी मंगाई है। ये तो मुफ्त में आ जाते हैं, सिरके वाले प्याज, तो खाएंगे, आप लोग भी खा लो। तो आज है दूसरा दिन, अभी हम निकलेंगे। मेरे यहाँ पे दाना हो चुका है, काफ़ी मोटा बड़ा सा दाना हुआ है। तो अभी मैं होंगी रेडी, बिंदी लगाऊंगी, बस बिंदी लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी और चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे ये कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ता हो रहा है, आलू के पराठे। तो चलो मैं भी खाती हूँ, और अब देखते हैं आप लोगों से कब मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई हूँ रेडी होने के लिए। मुझे ना आप लोग कई बार बोल देते हो कि आप ये 2-3 सूट ही रिपीट करते रहते हो, ये वो। तो आज इसका काफ़ी दिनों में नंबर आया है। और दूसरा देखो, अगर कोई रिपीट भी कर रहा है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई किसी कपड़े में कंफर्ट फील करता है तो वो उसको बार बार पहनता है। तो मेरा भी यही है, मुझे मेरा ये वाला सूट तो मुझे बहुत, सच में नेक्स्ट ईयर जो है मैं इसमें के जो आएंगे ना ये बाटिक वाले, मैं और बनवाने वाली हूँ। एक तो सस्ते हैं और दूसरा अच्छे हैं काफ़ी पहनने में, तो मतलब बढ़िया रहते हैं, हल्के हैं, बिना इनर के बने हुए हैं, और सिला भी अच्छा हुआ है। वैसे तो सिंपल है, कोई ऐसी खास इसमें सिलाई नहीं की हुई, लेकिन मुझे बढ़िया लगा। तो बस रेडी होते हैं,
बिंदी बिंदी लगाते हैं बाजार, मेकअप तो क्या ही करना, लेकिन जो सुहागन वाला होता है लिपस्टिक बिंदी और सिंदूर, वो मैं अपना कर लूँगी। सिंदूर तो मैं लाई नहीं हूँ, लिपस्टिक से लगाऊंगी, या जैसे कल का लगाया हुआ है वो है तो फिर नहीं लगाऊंगी। और कंघी वगैरह करूँगी, मैं अपनी कंघी में बाहर जाके करूँगी, क्योंकि चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं किसी होटल रूम में हूँ, चाहे मैं किसी के घर गई हुई हूँ, कंघी बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं भूल जाऊँ बातों बातों में कमरे में खड़े होके कर लूँ। कंघी हमेशा मैं बाहर निकल के करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाल टूटते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी के, कहीं पे भी, चाहे वो होटल ही क्यों ना हो, वहाँ बाल बाल पड़े रहें। रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी हमें 2 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, और थक चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी चल रहे हैं नॉन स्टॉप, अभी चलना है। चाय ब्रेक शायद हम लें, चाय ब्रेक का देखेंगे कब लेते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे के अंदर तो ले ही लेंगे। 9:30 बज रहे हैं, 10:30, 11:30 तक ले लेंगे। कहाँ पीते हैं चाय वो देखते हैं, कड़क सी चाय की ज़रूरत तो है। और मेरे को ऐसे लग भी गया अभी ना नींद आ रही है, पर मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा ये रहेगा विपिन को नींद ना आ जाए। थोड़ा सा डर तो लगता ही है। देखो मम्मी को पता होता है मैं बाहर आ रही हूँ, क्योंकि बात तो डेली होती है, चाहे 1 मिनट के लिए हो, हाय हेलो, तो वो बोल रही थी रहने दो, कहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं यार चलते हैं, और अंधेरा हो रहा है, आपको तो मैं दिख भी नहीं रही होगी। चलते रहो मेरे साथ साथ आप लोग भी। कितनी तेज आवाज आ रही है ना, रहने दो, डिस्टर्ब होता होगा। कैसे बनाई होगी ना ये गुफा। वो देखो सामने जो वो छोटी छोटी सी लाइट्स दिख रही हैं बहुत सारी, वो है मसूरी। ये तो मिट्टी दिख रही है, मतलब मिट्टी, हाँ हमारी गाड़ी के शीशे के वो बारिश वारिश का दिख रहा है, पर वो जो सामने दिख रही है ना, वो मसूरी दिख रही है। सारी लाइटें छोटी छोटी सी, फोन पे उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा। ये देखो सारी मसूरी है, मतलब लाइट जो जल रही है घरों में, दुकानों में चल रही है, कितनी सुंदर लग रही है। आप लोग कहेंगे क्या स्पेशल, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। हेलो रश्मि जी, उठना नहीं है क्या? निन्नी आ रही है? निन्नी तो आ ही जाती है सुबह के टाइम, तो सबसे अच्छी निन्नी आती है। लाइट बाहर जाके नींद नहीं आती कहीं होटल वोटल में, तो लाइट बंद, गाड़ी में कोई पूरा आती थकान हो रही है, थकान हो रही, थकान नहीं हो रही, गर्दन में तो कल गाड़ी में भी नहीं सोई ना थोड़ी देर? जो लगा था हम 1:30 बजे आएंगे, 1 घंटे पहले आप 12:30 12:30 से भी 10-15 मिनट पहले, क्योंकि एक तो रात के टाइम रोड भी खाली होती है तो अच्छा लगता है, तो इस वजह से टाइम से आगे। दिन में टाइम ज़्यादा लगता है। एक तो टाइम कब लगता है, सुबह सुबह में आप 4-5 बजे अपना सफर शुरू करो, और एक टाइम कब लगता है रात में शुरू करो। दिन में उसके बाद सुबह 9 बजे के बाद तो रोड पे कहीं पे भी चीज़ शुरू हो जाती है ऐसा। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे हरबटपुर विकास नगर में नहीं है, हमारे हापुड़ में भी बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा। सो जाओ फिर। नहीं यार 10 बजने वाले। तो मैं उठी, थोड़ा बहुत समेटने का काम किया, फिर मैं नहाई, नहाने के बाद किचन में आ गई हूँ। नहाने से पहले ही मुझे फ़ोन आ गया था बाला भाभी का कि मतलब ये दोज बूढ़े बाबू की दोज है, वो करनी है और आज करनी है। उन्होंने कर ली है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उनसे पूछा कैसे क्या क्या बनाना होता है,
तो उन्होंने बताया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे ना 2-3 मतलब जैसे माता पूछती है या कुछ और भी होता है बीच बीच में, तो उस पे जैसे नमकीन गुलगुले भी बनते हैं और मीठे भी बनते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मीठे और नमकीन दोनों बनेंगे, कि नहीं नमकीन नहीं बनेंगे, मीठे बनेंगे और रोट बनेगा। तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे मैंने आटे में मतलब गूँथना है, पूरी बने मतलब मीठी रोट बना लो, पूरी बना लो, कुछ भी बना लो। तो मैंने कहा जब कढ़ाई चढ़ाऊँगी गुलगुले बनाऊँगी तो पूरी ही बना लूँगी, ठीक रहेगा। तो बस मैंने पहले आटा भिगो के रख दिया, मतलब चीनी के साथ घोल के रखा ताकि वो थोड़े से चीनी मेल्ट हो जाए, वरना मुंह में चीनी आती है। और फिर जो आटा गूँथना था, मीठा आटा गूँथना था, उसके लिए चीनी भिगो के रखी मैंने कहा फिर मैं वो काम कर लूँगी। उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि देखो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे गुलगुलों में भी आप सौंफ डालो, नारियल जो है कस के डाल दो, बाकी तो कुछ भी डालो टेस्टी लगते हैं। और जैसे रोट बना रहे हैं ना, उसमें भी सौंफ डाल दो, नारियल कस के डाल दो, इलायची डाल दो या इलायची का पाउडर डाल दो, तो एक खुशबू आती है, खाने में टेस्ट बढ़ता है। लेकिन मैं वो सारी तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से मतलब गाड़ी में बैठे बैठे समझ ही सकते हो आप, थोड़ा बुरी हालत हो जाती है, मन नहीं करता है, सर में दर्द और गर्दन में दर्द भी हो रहा है मेरे। तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, वो ज़रूरी है। और अच्छे मन से करो, ये नहीं कि भाई हमें तो इसमें ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी कसना है, तो नहीं, जैसे होता है वैसे कर लो, बस मन से कर लो। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस वही सारी तैयारी कर रही थी, और फिर मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कैसे कैसे पूछते हैं, हर साल करती हूँ मैं सारी चीज़ें, और मैं इतनी बड़े वाली बुद्धू हूँ कि मैं हर साल भूल जाती हूँ, हर साल फिर से पूछती हूँ, कभी किसी से शर्म आती है ना एक ही बंदे से बार बार पूछने में। तो बाला भाभी का फ़ोन आया था, तो मैंने कहा उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बता दिया था ऐसे ऐसे होगा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गुलगुले बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में रोट बना लूँगी, और साथ ही साथ जो है देखते हैं, दामिनी के भाई का भी आज ऑपरेशन है। अगर आप उसके व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही होगा, पता नहीं क्या हो रहा है पिछले कुछ महीनों से ना, उनकी फैमिली के साथ बस कुछ ना कुछ चीज़ें लगी पड़ी हैं। मतलब हम लोग तो हैं ही, देखो वो ये ना, दुखी इंसान का या परेशान इंसान का या टेंशन का पता नहीं चलता कि आपको किस जरिए टेंशन मिल जाए। मैं भी देखो बहुत परेशानी रहती हूँ, किस चीज़ को लेके रहती हूँ, अपने मायके को लेके रहती हूँ। अब दामिनी है वो भी बीच में, क्योंकि उसकी मम्मी का भी बहुत चीज़ें हो गई थी, उसकी मम्मी की आधी बॉडी पे जो है पैरालाइज वगैरह कुछ इस तरह का अटैक आया था। ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं पता है, पर हाँ इस तरह की चीज़ें हुई थी, बातचीत हुई थी, काफ़ी दिन पहले की बात है। फिर बीच में पता चला उसकी मम्मी मतलब पूरे तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। अभी वो अपने पापा का भी बता रही थी कि उनको भी स्वेलिंग वगैरह ये सब, और फिर छोटे भाई का बीच में पैर का इतना बुरा हाल हो गया था, जो कि उसने छोटा सा वीडियो में डाला ना, तो देखकर भी वो हो रहा था कि भाई कैसे वो बंदा कितना दर्द में होगा। स्विमिंग पूल से शायद उसको चोट लगी थी, और वो चोट इतनी बड़ी हो गई, और अब उसी भाई का निक्की का ऑपरेशन है। मतलब उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई, इन्फेक्शन हुआ, आंत ऊत में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, तो एकदम से मतलब इतनी सारी चीज़ें घर पे चलते ही रहना, तो पता है एक लड़की परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो तो ये अच्छा है कि ससुराल वाले हम लोगों के बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो ये नहीं करते कि भाई ये नहीं वो नहीं, या मुंह बनाना, कुछ भी इस तरह का नहीं होता है बहुत ज़्यादा। अभी मनीष भैया आ भी गए हैं, तो हम लोगों को पहले पता होता ना, मैं बाहर जाती ही ना, मैं कैंसिल कर देती, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं था बाहर जाना, या काम इतना ज़रूरी नहीं होता है कि किसी के साथ खड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी हो। तो फिर हम लोग निकल चुके थे जब हमें फ़ोन पे पता चला, जबकि एक दिन पहले एडमिट हुए थे। तो मैं बल्कि गुस्सा कर रही थी दामिनी को कि यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, तू पहले बता देती एक बारी, क्योंकि वो रात के आए हुए हैं, रात को नहीं बताया, सुबह बता देती, दोपहर में बता देती। हम तो 3-3:15 बजे निकले थे। फिर जैसे ही हमें पता चला ना, हमारा मूड थोड़ा ऐसे ही हो गया था हमारा। फिर बाहर भी जो काम था हम ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा प्लान था 3-4 दिन का। फिर हम मतलब जैसे आज निकले, और कल रात को हम 1-1:30 बजे या 12:30 बजे के करीब हम घर आ गए थे।
क्योंकि वो होता है ना कि यार थोड़ा वो अपने शहर में आए हुए हैं, चलो वो कहीं और जाते, वहाँ जा पाओ ना जा पाओ, बंदा अपने शहर में आप आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि वहाँ पे वो लोग हैं, थोड़ा उम्मीद होती है ना वहाँ तो वो लोग हैं, वो लोग आ जाएंगे देख लेंगे। और जब हमें मनीष भैया का दामनी का फ़ोन आया तब तक तो हम काफ़ी दूर, मतलब 6 बजे के करीब आया, 3 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे। तो फिर ये था कि चलो अब करते हैं। फिर मनीष भैया अगले दिन निकल गए थे वहाँ से। ये सब आपने दामिनी के व्लॉग में देखा ही होगा। और काफ़ी वो परेशान भी चल रही है, जैसे उसका आज भी व्लॉग देखा तो काफ़ी परेशान है। और बस वैसे तो ठीक हो जाएगा, देखो ऑपरेशन वगैरह होगा सब बढ़िया हो जाएगा, पर ना डॉक्टरों के भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उनके आगे पीछे घूमो, पूछते रहो, सही से वो जवाब नहीं देते तो परेशान हो जाते हैं। ऊपर से 2 भाई हैं उसके, एक भाई बेचारा वैसे परेशान हो रखा है अपने तकलीफ़ में, दूसरा भाई जो है साथ साथ में है। पापा भी कब तक रहेंगे, और उसके पापा को खुद भी थोड़ी बहुत देखो प्रॉब्लम होती है एज के साथ साथ, और मम्मी को भी नहीं अकेला छोड़ सकते क्योंकि उसकी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, 2-3 बार हो चुकी है काफ़ी, जो उसकी अम्मी को इस तरह के अटैक, मतलब वो वाले जो होते हैं, जैसे अंकल जी के साथ प्रॉब्लम हुई, अंकल जी के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गई, उसकी मम्मी के साथ उतना नहीं हुआ, पर देखो प्रॉब्लम तो हुई। तो उनको भी एक जना चाहिए देखने वाला, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, कई बार समझ ही नहीं आता। तो मैं समझ पा रही थी कि यार ये इस टाइम बहुत परेशान होगी, तो परेशानी का पता नहीं चलता है किसकी लाइफ में किस तरीके से परेशानी आ जाए, बस परेशानियों के नाम अलग हो जाते हैं। परेशान हर दुनिया का हर एक बंदा है। अभी मासी से बात हुई थी तो वो मेरे लिए फ़ोन कर रही थी क्योंकि मेरे को भी अपना थोड़ा चेकअप वगैरह कराने हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि तूने कराए नहीं कराए, क्योंकि वो लोग फ़िक्र करते हैं कि भाई तुम लापरवाही कर रहे हो, ये वो तुमने कराए नहीं। मुझे कराने हैं, 1-2 दिन में कराऊंगी। तो तब उनसे बात हुई, तब पता चला जो विपिन के मासी के बेटे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि इस टाइम परिवार में सभी बहुत दुखी हैं, सब परेशान हैं, क्या हो रहा है। मेरी हो चुकी है, मत्था टेक लिया है और भगवान से बस यही प्रार्थना की कि उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और मासी के जो बेटे हैं वो भी ठीक हो जाए, मतलब जो बड़ी मासी के बेटे हैं उनको देखने के लिए भी हम जाएंगे 2-4 दिन में। और दामिनी के भाई को देखने के लिए, निक्की को देखने के लिए विपिन तो गए हुए थे जिस टाइम मैं पूजा वगैरह कर रही थी, अभी वो दोबारा आएंगे और फिर मैं उनके साथ जाऊंगी, शाम में जाऊंगी शायद, क्योंकि मैं खाना वाना पूछूंगी, खाना लेकर जाऊंगी शुभम और मनीष भैया के लिए। तो चलो आप लोग भी मैं और विपिन आ गए हैं हॉस्पिटल, बच्चों को घर पे छोड़ के, उनको नहीं लेकर आए हम। खाना वाना कर लिया था, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, आके खाएंगे तो और लेट हो जाएंगे, क्योंकि क्या पता है यहाँ पे हम कितनी देर बैठे कितनी देर नहीं बैठे, कई बारी बातों में टाइम पता भी नहीं चलता है। तो पहुँच चुके थे और ग्राफिकेरा जो ये हॉस्पिटल है जो यहाँ पे अभी खुला है, ये हमारे घर से लगभग 20-25 मिनट 20 मिनट है, गाड़ी से 20 मिनट लगे थे पूरे। तो बस अभी ऊपर की साइड जाएंगे क्योंकि मनीष भैया और का जो विपिन बता रहे थे, मतलब वो 8th फ्लोर पे है। और मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ, मैंने आगे कोई वीडियो यहाँ पे नहीं बनाया है। तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।